आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे डीएलएड के प्रिय विद्यार्थियों, तो डीएलएड के प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आपने जिन भी प्रॉब्लम को फेस किया है, उसके बाद आप सबके कमेंट से हमें पता चला कि इस बार आप लोग कोई भी गलती नहीं करना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इस नाते तत्काल आपने अपनी पढ़ाई को शुरू करना है आपको, और इसके लिए सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में बच्चों, हम आपकी मांग के अनुरूप तत्काल ही अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी का सबसे पहले, क्योंकि तैयारी का एक मूल मंत्र है सबसे पहले सिलेबस, और सच तो ये कि उसका एक एक अक्षर आपको याद होना चाहिए, आपकी क्लास से लेके आपके वाइबा तक, है ना भाई? याद है ना आपको सबको? तो जाके आप सही दिशा, यानी आप टू द पॉइंट स्टडी तब कर पाओगे। आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ही साथ डीएलएड में बहुत अच्छे स्कोर लाना है, तो आपको रूटीन बेसिस पर क्लास करनी है। और इस क्रम पर आपकी जो पिछली क्लासेस गई कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल की तरफ से, आप बच्चों के कमेंट से हमारा उत्साह और बढ़ा कि आपको सारे क्वेश्चन अपने इस क्लास से ही मिले, और आप लोगों ने अच्छा किया भी। इस नाते हम तत्काल आपके सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को शुरू करेंगे बच्चों, और यहाँ सामाजिक अध्ययन का प्रत्येक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, सब कुछ आपको आप किसी चैनल पर, और इस सादा पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आपको बस एक काम करना है, कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना बच्चों। यहाँ पर आपकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध है, प्रत्येक क्लास। तो आइए सबसे पहले हम आपको आपके सिलेबस से परिचित करवा दें। आपका जो सिलेबस है, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला पॉइंट तो हम ले रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री, यानी इतिहास से जुड़ा हुआ, कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में इतिहास से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें जो आपके पूछी जानी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका लगा हुआ है कि भाई आप ये जानोगे भारत वर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, जिसके अंतर्गत आपको मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन के काल को पढ़ना है। वहीं पे सेकेंड टॉपिक के तौर पर स्टूडेंट आपको सामंतवाद कालीन भारत, इस सामंतवाद कालीन भारत में आप राजपूतों का उदय पढ़ोगे, प्रमुख राजवंश के बारे में आप पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। अगला टॉपिक हम साउथ इंडिया चलेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिनमें हमें चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, इनको पढ़ना है, और साथ ही साथ इनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसको भी पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर आकर के आपका प्राचीन भारत का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और इसके बाद आपका शुरू होगा मेडिवल हिस्ट्री, यानी यहाँ से फिर आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। और आपके सेकेंड सेमेस्टर में मध्यकालीन भारत से कौन कौन सा टॉपिक शामिल किया गया उसे देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक आपका है अरब में इस्लाम धर्म का उदय, यानी हम लोग सीखेंगे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, पैगंबर मोहम्मद साहब। अभी तो मैं सिर्फ टॉपिक बता देता हूं, फिर एक ही क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आपकी होने वाली है। यानी हम अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, और अरब में अगर इस धर्म का उदय हुआ तो भारत में इसका आगमन कैसे हुआ, और आगमन हुआ तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हमें कुछ आक्रमण पढ़ने, सबसे पहले तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण में सबसे पहले बच्चों मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हमें पढ़ना 712 ईस्वी वाला। फिर महमूद गजनबी, नाम सुना होगा, 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। फिर मोहम्मद गोरी, जिसमें बड़ा फेमस है तराइन का युद्ध, हम पढ़ेंगे, और यहाँ से तुर्क सत्ता की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी क्लास आगे बढ़ेगी, क्योंकि इन सारे आक्रमण और उसका क्या क्या पड़ा है प्रभाव, सारी गतिविधियों को हमें पढ़ना है। फिर हम चलेंगे आगे, तो हम सल्तनत कालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्तनत कालीन भारत में हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हो रही है, उसका सुदृढ़ीकरण के बाद में हम इस दिल्ली सल्तनत के पहले वंश यानी दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर खिलजी वंश है, तुगलक वंश है। इसके बाद साउथ इंडिया दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य,
और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और उनकी राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियों को पढ़ना है। इसके बाद सल्तनत काल का विघटन यानी पतन कैसे हुआ, इसी पतन के दौरान मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव क्या पड़ा। खासतौर पे हम यहाँ तैमूर लंग के आक्रमण और चंगेज खां के आक्रमण के बारे में देखेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में ही सैयद वंश और लोदी वंश ने भी शासन किया है। और आप सभी जानते हैं लोदी वंश का पतन ही मुगल वंश की स्थापना का आधार है। यानी हम लोग 21 अप्रैल 1526 में जब इब्राहिम लोदी पराजित होगा और भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की जीत हो जाएगी। यानी यहां तक हमारा है। इसके बाद सल्तनत काल की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज कैसा रहा के साथ साथ इसी दौरान भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में भी हम लोगों को अध्ययन करना है। तो इतनी चीजें आपको हिस्ट्री यानी इतिहास के अंतर्गत पढ़नी बच्चों। इसका दूसरा सेगमेंट आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल से जुड़ा है। सोशल स्टडी में सब कुछ आपका, भूगोल में क्या पढ़ना है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं पढ़ना है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होगा, ये चीजों को हमें पढ़ना है। इसके अलावा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद स्थल मंडल पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ेंगे, शैल के प्रकार को भी पढ़ना होगा। धरातल के रूप बदलने के कारक में हम आंतरिक और पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल यानी बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, उनके प्रकार और प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। फिर बाह्य बल, अनच्छादन, अपक्षय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अपक्षय, अपर्दन और इनसे बनने वाली भू आकृतियां। फिर हम वायुमंडल में अध्ययन करेंगे, संगठन और संरचना, तापमान, वायुदाब पेटियां, वायुमंडल की आर्द्रता। फिर पवन के प्रकार अपने सिलेबस में है, जिसमें अस्थाई और अस्थाई, जिसे व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवी और मानसूनी पवन कहा जाता है, इनका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ चक्रवात और प्रतिचक्रवात को भी पढ़ना है। फिर हम जलमंडल पर आएंगे। जलमंडल में हम समुद्र, उनकी गतियां, समुद्री धाराएं, उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव, साथ ही साथ ज्वार भाटा का अध्ययन भी करना है। इतनी चीजें आप भूगोल के अंदर पढ़ने वाले हो। अगला सेगमेंट आपका बच्चों होगा संविधान एवं राज्य व्यवस्था एवं संविधान कह लीजिए आप लोग, यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगला सेगमेंट आपका होगा राज्य व्यवस्था एवं संविधान। सेकंड सेमेस्टर में अब आप देखिए सोशल स्टडी के अंतर्गत संविधान वाले पोर्शन से क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, हमारा संविधान के अंतर्गत संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका, किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ, इसकी बात करेंगे। फिर संविधान का गठन किस प्रकार से होगा, उसकी सारी बैठकों का अध्ययन करेंगे। फिर संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषताएं। फिर हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इस बार आपको पढ़ना है। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व, यानी ये कह सकते हैं कि संविधान की शुरुआत से लेके अनुच्छेद 51, साथ ही साथ 51 क तक हमें मौलिक कर्तव्य तक पढ़ना है। इतना ही सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। आइए अब हम जरा जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अर्थव्यवस्था देखिए कितना शानदार सिलेबस का। आप लोग चाहें तो डीएलएड के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी एक साथ कर लो। पूरा टॉपिक आपका बहुत ही बेहतरीन, जिससे टेट, सुपर टेट, सी टेट सारे एग्जाम को आप निकाल सकते हो। इसलिए बस बच्चों आपको जो डेली क्लास यहाँ से जाएगी, बस रेगुलर आप लोगों को पढ़ना है। क्लासेज होंगी, मैराथन क्लासेज होंगी। बस आपको स्थिर होकर कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी करवाना है, रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था में पहले आप देखोगे उपभोक्ता जागरूकता। अब ये उपभोक्ता जागरूकता के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं आप इसे समझ लें। तो उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय, एक तो टॉपिक ये हो गया। इस टॉपिक के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान,
भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं और उनका महत्व। भारतीय कृषि में उत्पादकता। हरित क्रांति नाम आपने सुना होगा, इसका प्रभाव। आर्थिक विकास। कृषि विकास के लिए सरकार के द्वारा अपनाए गए उपाय और भारतीय कृषि नीति का अध्ययन करना है। तो वही मुद्रा के बारे में जब आप करोगे तो मुद्रा का अर्थ और प्रकार। साख मुद्रा क्या होती है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी। ग्रेशम का नियम, ग्रेशम ला जिसमें आपने बड़ा मशहूर स्टेटमेंट सुना होगा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। एक्चुअली बच्चों ये ग्रेशम का ही नियम है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इनका तात्पर्य था कि आपके पास कड़ी कड़ी नोट है तो आप उसे बचाने का प्रयास करेंगे, पुरानी नोट से आप काम करोगे तो ज्यादा काम की कौन हुई? पुरानी वाली नोट। चलिए फिर हमें मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति पढ़ना है। मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा का संकुचन, मुद्रा का अवमूल्यन, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का मूल्य और भारत की मौद्रिक नीति। इसके साथ साथ भारत का औद्योगिक विकास में प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी आप सभी लोगों को अध्ययन करना है। तो मेरे प्यारे डीएलएड के साथियों, ये आपका सोशल स्टडीज का सिलेबस था। अब सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है, आप सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब हम एक एक पार्ट को उठाएंगे, सबकी क्लास कंप्लीट कराएंगे, चाहे इतिहास हो, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था हो या संविधान हो, सब पर क्लास होगी। सब पर लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न सारा करेंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। आप सभी लोग आराम के साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेकर के पढ़िएगा। आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।